सीआर मशीन पर सरकार प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए निजी कंपनी को दे रही है, जिससे सरकार को चपत लग रही है। अस्पताल प्रबंधन ने उच्च अधिकारियों को वास्तविक स्थिति से अवगत करवाकर कंपनी से एमओयू रद्द करने का आग्रह किया है, ताकि वह अपनी सीआर मशीन स्थापित कर सरकार का पैसा बचा सके। सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में एक्सरे मशीन सरकार द्वारा लगाई गई है। इस मशीन को चलाने के लिए भी सरकार ने कर्मचारी तैनात किए हैं, लेकिन एक्सरे मशीन की फिल्म को डेवलप करने के लिए सीआर मशीन चाहिए होती है, जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं लगाई गई है, बल्कि उसे एक निजी कंपनी द्वारा अस्पताल में प्रदेश सरकार के आदेशों पर स्थापित किया गया है। इस मशीन को भी सरकारी कर्मचारी ही चला रहे हैं। जो भी इस मशीन से एक्सरे आता है उसे पुणे की कंपनी को भेजा जाता है, जिस पर वहां से विशेषज्ञ अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्टिंग और सीआर मशीन पर अस्पताल प्रशासन का लाखों का खर्च हो रहा है, जिसको लेकर एमएस सोलन ने इस प्रक्रिया से हो रही हानि के बारे में सरकार को पत्र लिखकर अवगत करवाया है और एमओयू रद्द करने का आग्रह किया है, ताकि वह अपनी सीआर मशीन स्थापित कर सरकार का पैसा बचा सके। तो देखा यह गया कि हम हर महीने तकरीबन कोई 2.5 लाख से के आसपास उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं। गवर्नमेंट के 2.5 लाख रुपए चले जाते हैं उसमें, उस सीआर सिस्टम की वजह से। तो हमारे पास फंडिंग थी गवर्नमेंट की आई, तो हमने फिर दोबारा से मीटिंग में बात की कि किस तरह से इसको लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ से निकल के आई बात कि क्यों ना हम अपना सीआर सिस्टम खरीद लें। सरकार की जो डिपेंडेंसी है प्राइवेट कंपनी के ऊपर, वो कम हो जाएगी। और अभी तक मैंने जो सरकार को एक पत्र भी लिखा है, अपने विभाग को पत्र लिखा है, डायरेक्टर सर्विसेज को पत्र लिखा है कि अभी तक हम सीआर सिस्टम के थ्रू कंपनी को कम से कम 48 लाख रुपए दे चुके हैं, और हमारा जो सीआर सिस्टम है ये है 20 लाख के आसपास है। तो हम इतने खर्चे में हमने अपना सीआर सिस्टम खरीद लिया है। तो आइंदा टाइम में अगर सरकार हमारे को परमिशन देती है, सरकार हमारे को इसके लिए परमिशन देगी, तो हम अपना सीआर सिस्टम खुद लगाएंगे और सरकार के 2.5 लाख रुपए पर मंथ हम बचा सकते हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में लगी सीआर मशीन पर सरकार प्रतिमाह 2.5 लाख रुपए निजी कंपनी को दे रही है, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि भाजपा सरकार प्राइवेट कंपनी की जेब भरने में लगी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से इस विषय को लेकर सिटिंग जज या सीबीआई से जांच करने की मांग उठाई है। सीआर मशीन को लेकर, जैसे कि सोलन अस्पताल में एक एक्सरे मशीन के साथ जो सीआर मशीन जो लगी है डेवलपिंग को लेके, वो प्राइवेट मोड पे, पीपी मोड पे एक प्राइवेट कंपनी को, पुणे की कंपनी को लीज पर दे रखी है 2 साल से, जिसका लगभग किराया 2.5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से सरकार अभी तक उसको 2 साल का 48 लाख रुपए के हिसाब से दे चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री इस मुद्दे पे या मुख्यमंत्री इस पे एक सिटिंग जज से या सीबीआई से जांच कराए और इस पे स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दें कि जो ये पीपी मोड पे जो ये सीआर मशीन दे रखी है, इसमें कहीं ना कहीं जनता का जो पैसा है, जो आरकेएस से जो पर्ची का या जनता का जो पैसा आता है, उसका मिसयूज हो रहा है। चंबा में होली पर्व पर हुड़दंग मचाने वालों के साथ सख्ती से निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। शुक्रवार को हुड़दंगियों और शरारती तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा गश्त व्यवस्था को भी मजबूत बना दिया गया है। चंबा में होली पर्व पर हुड़दंग मचाने वालों के साथ सख्ती से निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध कर लिए हैं। पुलिस थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर सकीनी कपूर ने कहा कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में विशेष टीमों का गठन किया है, जो कि शुक्रवार को दिन भर गश्त और नाकाबंदी करेंगे। होली पर्व पर हुड़दंग करने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीकर या नशे में धुत होकर वाहन चलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष महिला पुलिस दस्ता भी कार्रवाई के लिए तैयार रहेगा। यातायात को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए मुख्य चौराहों पर विशेष पुलिस दस्ते तैनात रहेंगे। त्योहार पर कुछ शरारती आपराधिक तत्वों और शराबियों द्वारा रंगों की आड़ में पुरानी रंजिश निकालने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारी सबसे ये अपील रहेगी, निवेदन रहेगा कि होली जो है वो शांतिप्रिय ढंग से मनाएं, होली में हुड़दंग ना करें और एक सीमा के तहत रह के ही होली के त्यौहार को अच्छे से मनाएं। जैसा कि होली के त्यौहार में जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो शराब पी के नशा करके गाड़ी चलाते हैं, या शराब ना पिए तो कोई और किसी अन्य प्रकार का मादक नशा करके जो है वो गाड़ियों सड़कों में चलाते हैं। और कई बार जो हो कुछ लोगों को जबरदस्ती छूने की भी प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि होली का त्यौहार है, बड़ा दिन है,
सावधानी से मनाएं, नहीं तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत और अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे असामाजिक तत्वों से कड़ाई से निपटा जाएगा। गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय नाहन के छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से शहर में एक जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। गौरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय नाहन के छात्र छात्राओं ने यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के मकसद से शहर में जागरूकता रैली निकाली। संस्कृत महाविद्यालय के एनएसएस प्रभारी अरुण दफाइक ने बताया कि शहर में यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। कॉलेज के छात्र छात्राओं ने शहर में रैली निकालकर स्लोगन और नारों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आज बढ़ती दुर्घटनाओं के पीछे मुख्य कारण यातायात नियमों का पालन न करना है। ऐसे में छात्र छात्राओं ने लोगों से अपील करते हुए सख्ती से यातायात नियमों की पालना करने का अपील की। हमारी जो ये रैली है, ये गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय नाहन के ये महाविद्यालय के सारे छात्र ये सड़क सुरक्षा के ऊपर एक रैली निकाल रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि आजकल जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं और हम लापरवाही से गाड़ियां चला रहे हैं और लाखों लोग मर रहे हैं, तो हमारा मकसद यही है कि हम पूरे नाहन शहर को और जो भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें इस बात से अवगत कराएं कि हमारी लापरवाही बहुत सारे लोगों पर भारी पड़ रही है और उन्हें अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ रही है। तो संदेश हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि हम अवेयर बने, अवेयरनेस हम में आए और हमारा समाज और हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित रहे। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 2 दिन बर्फबारी के आसार हैं। होली पर्व तक मौसम साफ रहेगा। 19 और 20 मार्च को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों के कुछ भागों में बारिश बर्फबारी के आसार हैं। वहीं प्रदेश भर में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 18 मार्च तक मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 18 मार्च की रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर 20 मार्च तक देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि बारिश बर्फबारी की संभावना से प्रदेश में तापमान गिरने के आसार हैं। 19 और 20 मार्च को मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा और उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में गर्जन के साथ साथ अधड़ की संभावना जताई गई है। बात करें तो प्रदेश में जो मौसम मेनली ड्राई रहा है और आने वाले 5 दिनों की अगर फोरकास्ट की बात करें तो आज और कल मतलब 17 और 18 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्यतः रूप से साफ रहने का एक संभावना है। फिर 18 तारीख की रात से एक WDA मतलब प्रदेश को अप्रोच कर रहा है और जिसके चलते जो हमारे हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला हो गया और इवन मंडी, तो यहाँ पे मतलब हल्की बारिश होने की संभावना है। और जो प्लेन और जो मिडिल के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म होने की संभावना है कुछ एक प्लेसेस पे। और तापमान की अगर बात करें तो जो मैक्सिमम तापमान है पिछले 24 घंटे का ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 35.7 डिग्री सेल्सियस और जो न्यूनतम तापमान वो किलोंग में गया था -0.8 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर है उनमें मतलब 24 घंटों में ज्यादा चेंज नहीं आया है, परंतु वो सामान्य से 8 से 9 डिग्री अधिक चल रहे हैं। और इसके चलते जो वार्निंग हमने इशू की है, हीट वेव की वार्निंग इशू की है, वो हमने डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं कुल्लू, मंडी और सोलन में, यहाँ मतलब आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों में मतलब हीट वेव होने की संभावना आज डे 1 के लिए।